तो महोदय और महानगर पालिका के लोग इस तालाब का प्रबंध नहीं करते हैं तो सारे गणपति जो है मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर के दरवाजे पर हम लाएंगे और वहीं खड़े कर देंगे। अगर मुझे विसर्जन करने को नहीं दिया जाएगा तो मैं वहाँ पे बप्पा को लेकर अनशन पे बैठ जाऊँगा। और जब तक अगर बीएमसी इसके बारे में अगर कोई भी अगर व्यवस्था नहीं कर रही है तो ये हिंदुत्ववादी सरकार है ना। गणपति का विसर्जन महाराष्ट्र में करना ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। एक लक्ष्य प्रतिष्ठान यानी कि माघी गणेश उत्सव मनाने वाला ये प्रतिष्ठान पिछले 12 वर्षों से गणेश उत्सव मना रहा है। आज यहाँ पर भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा की गई है और कल बप्पा की विदाई है। बप्पा की विदाई से पहले महाभंडारे का एक लक्ष्य प्रतिष्ठान की तरफ से आयोजन किया गया है, जिसमें कई हजार की तादाद में भक्त इस भंडारे का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में कल एक मुद्दा हम लोगों ने छेड़ा था। लोगों का मानना है कि ये पिछले 12 वर्षों से मारवे में बप्पा को विसर्जित करते आए हैं, लेकिन अभी तक इन्हें विसर्जन के लिए कोई विकल्प नहीं दिया गया है। हालांकि आज इन्हें एक नोटिस दिया गया है कुरार पुलिस की तरफ से। क्या नोटिस है वो बताइए। और इस नोटिस में इन्हें ये लिखा गया है कि P0 तर्फे गणेश घाट महात्मा गांधी रोड बांगूर नगर गोरेगांव पश्चिम मुंबई येथे विसर्जन के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लेकिन इनका मानना है कि बांगूर नगर एक खाड़ी है और खाड़ी कहीं ना कहीं नाले में तब्दील हो चुकी है और वहाँ पे ये बप्पा को विसर्जित नहीं करेंगे। ऐसे में एक बार फिर बात करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं प्रशासन के खिलाफ तो हूँ नहीं, लेकिन जो बप्पा के ऊपर जो हमारी श्रद्धा है, हम उनसे तो हम गटर में तो विसर्जन नहीं कर सकते। इसी के लिए कल मैं मारवे लेके जाऊंगा मूर्ति को। जो भी होगा उसका अंजाम बीएमसी देखेगी और पुलिस प्रशासन देखेगी। अगर मुझे विसर्जन करने को नहीं दिया जाएगा तो मैं वहाँ पे बप्पा को लेकर अनशन पे बैठ जाऊंगा और जब तक मेरी मूर्ति को विसर्जन नहीं किया जाएगा मैं मारवे से वहाँ से हिलूंगा नहीं। अच्छा, ये बताइए, पहले शुरुआत करते हैं भंडारे से। कितने लोगों की व्यवस्थाएं की गई है और कितने लोग इस भंडारे का लाभ लेते हैं? देखिए, हमारे भंडारे में हर साल 5 से 6 हज़ार व्यक्ति खाना खाते हैं। इससे कैसा होता है कि हमारे जो आसपास के पड़ोसी है उनके पर भी जो हमारे साथ खड़े रहते 24 घंटा, उनके लिए है। बाहर से जो इंसान खाना नहीं खा सकता, सबके लिए पे बप्पा का कृपा बनती है। कल इसी के लिए आज बप्पा का सबके ऊपर कृपा बना है। कल से 5 से 6 हज़ार पब्लिक लेके मैं विसर्जन करने जाने वाला हूँ। जी हाँ, यहाँ पर तमाम जो आसपास परिसर के लोग हैं वो बप्पा को विदाई देने के लिए साथ में निकलेंगे, सड़कों पर निकलेंगे। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है कि मारवे में विसर्जित करेंगे, लेकिन प्रशासन ने मारवे में विसर्जन करने से मना कर दिया है। तो कल तय है धरने पे बैठना? मैं धरने पे बप्पा के साथ में बैठूंगा। और ये विसर्जन के लिए नहीं, ये बड़े सनातनी धर्म चल रहा है, इसमें ये लोग साथ बोल रहे कि बप्पा को बैठाए ना। अब क्या, अब बप्पा को जगह से नहीं बैठाया जाएगा? हम और आप कौन होते? उन्होंने सृष्टि बनाई, उन्होंने सब कुछ किया, अब क्या उनको जगह नहीं मिलेगा? अच्छा, कई लोग यहाँ पर राजनेता भी आते हैं बप्पा के दर्शन के लिए। किसी ने इस बात पे कोई पहल की है अभी तक किसी राजनेता ने कोई पहल नहीं किया है। अभी कुछ ही क्षण में हमारे यहाँ के स्थानिक आमदार साहब आने वाले हैं। वो देखो हमें क्या आश्वासन देते हैं। स्थानिक आमदार कौन? सुनील प्रभु, माननीय श्री सुनील प्रभु साहब। अच्छा, थोड़ी टाइम में आने वाले। उनके समक्ष ये प्रस्ताव आप लोग रखने वाले हैं? हाँ जी हाँ, कुछ ही देर में यहाँ के स्थानिक विधायक सुनील प्रभु आएंगे, जिनके समक्ष ये उन प्रश्नों को रखेंगे कि बप्पा के लिए विकल्प प्रदूषण को शुभकामनाएं देंगे। और रहा एक सवाल कि लोगों के मन में कि मारवे में विसर्जन बंद कर दिया गया, उसके लिए क्या विकल्प होगा? लोगों को उम्मीद सुनील प्रभु से ज़्यादा है। ऐसा है कि एकलव्य प्रतिष्ठान का गणपति हर साल यहाँ मनाया जाता है और मैं मुंबई शहर के जितने भी हमारे मतदार संघ में माघी गणपति है वहाँ जाकर उनका आशीर्वाद लेता हूँ। आज भंडारा है तो आज मैं मिलने आया था और एक अच्छा वातावरण यहाँ पर है और कल इसका विसर्जन होगा। आपको पता होगा कि माघी गणपति में प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणपति नहीं यूज़ करना चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने 30 तारीख को कुछ निर्णय दिया और 31 एक बीच में था और 1 तारीख को गणपति आए। तो बीएमसी ने सारे मंडलों को जो नोटिस दी तो हमने कहा कि अगर नेचुरल सोर्सेज पे नहीं तो वहाँ पर महानगर पालिका ने उसकी व्यवस्था करके देनी चाहिए। तो मलाड में तो है तो कृत्रिम तालाब की व्यवस्था है, लेकिन चारकोप का जो गणपति है वो 14 फुट है, कहीं 12 फुट है, कहीं 13 फुट है। उसके लिए हमने कहा ठीक है, कोर्ट की ऑर्डर है, आप उसकी अमलबजावनी कर रहे हैं तो कृत्रिम तालाब बनाकर देना मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी होती है। तो हमने आयुक्त से बात की, हमने अतिरिक्त आयुक्त से बात की और 5वें 7वें दिन के गणपति का विसर्जन हुआ।
लेकिन चारकोप का राजा जो है वो 14 फुट का है और उसका विसर्जन करना ठीक से ढंग से ये महापालिका की जिम्मेदारी है। कल तक कुछ इस तरह से प्रवाह चल रहा था कि उनको यहाँ ले जाना वहाँ ले जाना, तो हमने कहा अगर बीएमसी इसके बारे में अगर कोई भी अगर व्यवस्था नहीं कर रही है तो ये हिंदुत्ववादी सरकार है ना, गणपति का विसर्जन महाराष्ट्र में करना ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। अगर आयुक्त महोदय और महानगर पालिका के लोग इस तरह का प्रबंध नहीं करते हैं तो सारे गणपति जो है मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर के दरवाजे पर हम लाएंगे और वहीं खड़े कर देंगे, ये हमने कहा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि शाम के बाद पुलिस महानगर पालिका प्रशासन में हलचल है और सारे गणपति का विसर्जन व्यवस्थित हो जाएगा। एकलव्य प्रतिष्ठान ने आज से ही दावा किया है कि कल अगर उन्हें मारवे में विसर्जन नहीं करने दिया गया तो महानगर पालिका के बाहर वो बैठेंगे, बप्पा भी धरने पे बैठेंगे। और क्या नहीं, मैं एक ही साथ हूँ, मैं इनके पूरे साथ में हूँ, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर है उसकी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, नहीं तो कंटेम ऑफ कोर्ट हो सकता है। तो इनको भी मेरा कहना ऐसा है कि समुंदर या तालाब में कोर्ट ने कहा है कि उसका विसर्जन मत करो, लेकिन महानगर पालिका आपको इसकी व्यवस्था करके देगी। जहां महानगर पालिका ने व्यवस्था किया है वहां तक इनको ले जाना पड़ेगा, विसर्जन की व्यवस्था महापालिका करेगी।